कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित ग्राम करमागड़ा निवासी केदार सिंह की 31 दिसंबर की सुबह गांव के समीप मुख्य मार्ग किनारे मृत हालात में गिरा पड़ा मिला शव को लेकर सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा चौकीदार के फर्द बयान पर मृतक का अंतिम परीक्षण करवाने के पश्चात मृतक के परिजनों को शव सौंपे जाने के पश्चात उसका अंतिम संस्कार किया गया, जिसे लेकर पूरे थाना क्षेत्र में आज भी दहशत का माहौल है। वह मृतक की पत्नी अंजलि देवी, पुत्री शीतल कुमारी और भाई संदीप कुमार सिंह और अन्य परिजनों ने बताया कि हमें इस घटना को लेकर पूरी तरह विश्वास है कि इस घटना के पीछे मेरे गांव के किसी व्यक्ति का हाथ है। इसलिए इस घटना के पूर्व मेरे परिवारजनों को गांव के ही व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई थी और मृतक केदार सिंह पिता स्वर्गीय वासुदेव सिंह का हमेशा की तरह शराब पीकर रात्रि में घर आने का आदत था और जब पूर्व की भांति 30 दिसंबर को मृतक केदार सिंह 10 बजे रात्रि तक घर नहीं लौटे तो हम पूरे घर वालों ने रात्रि में काफी खोजबीन की और कहीं पता नहीं चला और उसके ठीक दूसरे दिन 31 दिसंबर को गांव के समीप सड़क किनारे केदार सिंह की लाश मिली, जिससे साफ जाहिर होता है कि धमकी देने वाले ने ही इस घटना को अंजाम दिया। और आगे हम लोगों का कहना है कि इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर दोषी व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। वहीं नवलशाही थाना प्रभारी ने बताया कि चौकीदार के बयान पर FIR दर्ज की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ी मिले तो उस पर गहनता से जांच पड़ताल कर अगर कोई इस मामले में दोषी पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीण शंकर सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जमीन और मछली को लेकर हम दोनों परिवार से बातचीत हुई थी, जिसे लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी, पर हमने कोई धमकी चमकी नहीं दिया। मेरे ऊपर लगाया जा रहा आरोप निराधार है। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम क्या हुआ? संदीप कुमार सिंह। तो मृतक कौन थे आपके? मृतक में हमारे बड़े भैया थे केदार सिंह। क्या मामला है, क्या लग रहा है आपको? इस घटना कैसे हुई ये घटना? मामला है सर ऐसा कि अगले दिन पहले लड़ाई हुआ था जमीन के विवाद में, उसमें फैसला हुआ था और लोग ग्रामीण लोग बैठे थे और मुखिया जी भी थे। तो मुखिया जी से आया स्पष्ट कि उस जमीन को नापी करके हमको बता दीजिएगा, इसमें हम लोग पहल कर लेंगे। इसके बाद हुआ कि फिर दूसरे दिन नापी हुआ। नापी के क्रम में भैया गए थे, हमारे चाचा और ग्रामीण लोग थे और जो वहाँ का जमीन का मालिक लोग सभी लोग थे। और उसमें क्या हुआ, फिर नापी जोके होके शाम का पीरियड में वहां से तालाब में भी मछली मराया और उन लोग वहां पे नावाडी में खाया पिया। वहीं से रात हुई। रात में फिर हम लोग घर में नहीं पहुंचने का कारण घर के लोग हम भी कॉल किए और घर के परिवार भी कॉल किए और उसमें से घर नहीं पहुंच पाए और खोजबीन किए। गए थे 9-10 बजे के बीच वहाँ राउंड मारे, पता नहीं चला। तो ऐसा था कि पहले के भांति हम लोग थोड़ा सा स्थिर हो गए कि अरे भाई गए कहीं आएंगे। फोन यदि नहीं उठाता, स्विच ऑफ बताता तो हम लोग को कुछ लगता कि स्विच ऑफ है क्या बात है, लेकिन हम लोग वही सोच में रह गए कि नहीं पहले के भांति कि आ जाएंगे। तो आपको क्या कुछ लग रहा है कि घटना लग रहा है सर ऐसा है कि जो ऐसो साजिश है इसमें और साजिश के तहत ही ऐसा मेरा भाई को किया गया है। साजिश कहाँ के लोग कर सकते हैं इस तरह का? ये देखिए वही नापी जोखी हुआ, अपना गांव का भी और बाहरी लोग भी है। ये साजिश करने में आपके गांव के लोग हैं या बाहरी हैं? सो बाहरी लोग हैं, तो गांव का भी कुछ मिला है, जो कि गांव से ही लड़ाई हुआ, गांव से ही आगे बात फैला है। ये है सर। तो इनका मृत्यु का कारण क्या लग रहा है आपको? यही मछली का विवाद है सर। मछली तालाब में डाला था, वहीं से विवाद बढ़ा और जमीन पर गया। जमीन से अस्थिर होकर धीरे धीरे यहीं से बात बढ़ा है सर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम शंकर प्रसाद है। तो 30 तारीख के शाम को जो घटना हुआ आपके गांव का करमागढ़ा का, क्या नाम था मृतक का? उसका नाम केदार सिंह था। केदार सिंह था। उनकी जो घटना हुई, मृत्यु हुई, उसमें उसके परिजन लोग आप दोनों पति पत्नी पर शक संदेह जता रहे हैं कि आप लोगों ने घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में क्या बताना है आपको? इस संबंध में मानिए सर, हम लोग ये सब जो सोच रहा है उनका परिवार सो सरासर गलत है और एक गांव के व्यक्ति होते हुए और उसका भाई मानिए चचेराएं से जो भी हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग को जबरदस्ती उन लोग मान के जो शक कर रहा है, बोल नहीं ये किए हैं, ये सब गलत है सर। तो जैसा कि उन लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि आपके द्वारा या आपकी पत्नी के द्वारा धमकी दिया गया था मारने का, ये बात सच है या झूठ है? नहीं, जैसे वो भी मान के चलिए बोला कि वो
हम तो ये उनको नहीं बोले कि आपको हम मारेंगे, हम सिर्फ कागज की बात किए थे। वो बोला कि तुम्हारा पास जो भी कागज तो दिखा दीजिए। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, मान लिया अकेले हम क्या दिखाएंगे, मेरा जो पंचायत का निर्दलीय है मुखिया जी, उनके सामने हम आपको दिखा मामला देंगे। जमीन संबंधी था। जबरन संबंधित था, और उनको चाचा को भी लेके गए थे वहाँ, जिस टाइम जमीन न पा रहा था उस टाइम। आपका क्या कहना है मैडम, आप धमकी दिए हैं क्या? नहीं, हम कुछ नहीं धमकी दिए। हम वो बोला क्या हम नहीं हिस्सा देंगे मछली का, तो हम बोले कि हम केस कर देंगे। ये बोले थे तो जा रहे थे थाना, हम लोग यही केस के मामले में बोल रहे थे, और ये हम लोग उसका मारने का मामले नहीं बोले थे क्या मार देंगे उसको। मतलब इस घटना में आप लोग का कोई नहीं, कोई संदेह नहीं। अगर यदि वो सबका संदेह है तो बोल दीजिए, आरोप बोल रहे हैं ना, आपके आरोप लग जाएगा तो लगाने दीजिए, हम लोग जाके हाजिर हो जाएंगे वहाँ पे। जब हम लोग कुछ किए नहीं तो कर नहीं तो डर क्या बात का है? आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर मेरा शुभ नाम अंजलि देवी हुआ। अंजलि देवी। मृतक का आपके पति थे? हाँ। क्या लग रहा है, कौन मारा इनको, कैसे घटना हुआ, कैसे डेथ हुआ इनका? सर हमको तो लग रहा है कोई साथी से मार के फेंक दिया है। हमको तो नहीं लग रहा है कि पी खा के गिर के मरा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि पी खा के गिर के मरा? नहीं, हमको तो कोई तरह से नहीं लग रहा है। मारने वाला कहाँ का हो सकता है? हमको तो लग रहा है गांव का आदमी किसी से लगवा के मारा। आपने नहीं किया होगा, लेकिन दूसरे से किया होगा। तो गांव के लोग ही माने हमको गांव का आदमी से ही हमको शक हो रहा है कि आदमी लगा के मार दिया गया है। किन्हीं से लड़ाई झगड़ा चल रहा था? हाँ, लड़ाई झगड़ा हुआ था सर, शंकर सिंह के परिवार से हुआ था। मेरा पति तालाब में मछली पालन के लिए डाले थे, तो मछली पालन के लिए डाले तो उसको बोला कि रे इतना दिन हो गया, चलो मार के देखते हैं एक बार। तो कोई मार के ले गया, तो बोला सब मार के ले जाएगा तो हम पूंजी लगाए तो क्या हमको मिलेगा। तो वही बोला कि जा रहे मारेंगे, तो वही मार के मछली लाया। कौन कौन था वहाँ पे नहीं जानते हैं। मछली मार के लाया मेरा पति, तो उसके बीच रीता देवी आई और झगड़ा करने लगी कि बोल सब अकेले मछली खाता है, हमको नहीं देता है। तो जिस टाइम डालने का वक्त जब पूछने गया, उस टाइम बोला कि हम नहीं डाल पाएंगे, कि कुछ बोला होगा, हमको नहीं पति बताए हैं, लेकिन इतना सुने हैं कि बोला था उस टाइम मछली डालने के टाइम में। और एक वो था उसका गोतिया, उसको भी बोला, तो बोला कि देखो हम नहीं डाल पाएंगे, लेकिन हाँ जो खाने को होगा हमको दे दीजिएगा खाने वाला। तो दे दिया उसको खाने के लिए। अब वो जो रीता देवी है वो तो झगड़ा करने लगी, तो झगड़ा करने लगी, बोलती सब अकेले खाती है और हम लोग को नहीं देती है बार बार। एक लोग तो झगड़ा करने के बाद बोले कि हम जा रहे हैं केस करेंगे। मेरा बोला कि इसको 7 वंश जो चलता है केदार सिंह का, हम वंश उजाड़ देंगे, इसका मोच पूछ लेंगे हम। मेरा पति को बोला, धमकी दिया, तो मेरा बेटी सुनी, तो मेरा बेटी टोक ली, बोले काहे तुम बोलेगा ऐसे कि मेरा पापा को कि बोलो मोच कबार लेंगे कि 7 वंश तुमको निर्वंश कर देंगे, ऐसे मेरा बेटी बोली है। तो मेरा बेटी को वो धमकी दी है कि बोल तुम हल जोतेगी। तो मेरी बेटी बोली हाँ हम हल जोतेंगे। तो उसी के बीच में वो तो थाना उना जा रहा था केस करने के लिए शंकर सिंह, तो वहीं बीच में कोई रोक लिया, उसको पूछा होगा वो। माने क्या आपको लग रहा है कि यह आदमी घटना कर सकता है? हाँ, हमको पूरा जैसे वो बोल रही थी, धमकी दे रही थी, हमको लग रहा है कि वो आदमी लगा के मार नहीं केस मुकदमा कर पाई, लेकिन हाँ आदमी लगा के मरवा सकती है। हम ये नहीं कर सकते हैं। हमको आपका शुभ नाम क्या हुआ? शीतल कुमारी। शीतल कुमारी। मृतक आपके कौन थे? मेरे पिताजी थे। पिताजी थे। मृतक का नाम क्या था? केदार सिंह। केदार सिंह। क्या आपको लग रहा है, क्या किस तरह कैसे क्या घटना हुआ, क्यों इनका मृत्यु हुआ, कैसे हुआ? पहले तो झगड़ा हुआ है, झगड़ा में जैसे कि सब लोग धमकी दे रही थी, गाली गलौज की, तो उसमें बीच में टोके भी है कि तुम ऐसा गाली काहे दे रही है, जमीन बात है कि तो पेपर से तुम सुलह कर लो। तो वो बोली कि नहीं केदार सिंह निर्दोष है, 7 कुश्ती उसका निर्वंश रख देंगे। और जब फैसला बैठा गया तो वहां भी वो बोली कि हम लेंगे, लाठी का जोर से लेंगे। हम तो पूरा हमको शक है कि वही करवाई है। माने मृत्यु करवाने वाला वो हो सकता है क्या? हाँ, वो बोली है कि हम लेंगे तो लाठी का जोर से लेंगे। तो उस महिला पर आप लोग को शक है या उसके पति पर? हमको दोनों पर शक है। दोनों पर शक? हमको दोनों पर शक है। तो इस बात का सूचना आप लोग थाना को दिए? हाँ, नवलसाही थाना को दे चुके हैं। हाँ, अभी जैसे दिए अज्ञात किए, अज्ञात से गया